स्टार्ट कर सकते हैं रैग एप्लीकेशन से। रैग क्या होता है? रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन। बेसिकली ये क्या होता है कि सपोज़ आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपने वो क्वेश्चन पूछा। अब उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एलएलएम के पास डेटा नहीं है सपोज़। अब डेटा नहीं है तो फिर वो कहाँ से फेच कर पाएगा? कोई डेटाबेस होना चाहिए या फिर इंटरनेट सर्च होना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी में काम करते हो आप, तो उनके पास अपना एक प्राइवेट डेटाबेस होता है, इट्स नॉट ओवर द इंटरनेट। तो उसके लिए अब आप क्या बनाओगे? एक रैग बनाओगे। रैग क्या होता है? रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन। रिट्रीवल इज द पार्ट वेयर यू रिट्रीव डेटा फ्रॉम दैट प्रोप्राइटरी डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ कि अगर आप चैट, बहुत ही बेसिक एग्जांपल अगर देखना है, तो सपोज़ अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ये क्या कर रहा है परप्लेक्सिटी अभी, कि मैंने इससे ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, इसने क्या किया? इसने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव किया इंटरनेट पे से। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट्स को वो पढ़ेगा। दिस इज़ हैपनिंग इन रियल टाइम। ये डॉक्यूमेंट्स को वो पढ़ रहा है और फिर उसके बेस पे एलएलएम को वो पास कर रहा है ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और फिर एलएलएम उसके बेस पे ये सारा आंसर आउटपुट जनरेट कर रहा है। और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इसीलिए परप्लेक्सिटी इतना कारगर है अपने काम में, बिकॉज इट फेचेज द राइट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन लेते हैं, उसके बेस पे फिर रिट्रीव करते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट मतलब कुछ नहीं, बस डॉक्यूमेंट इज़ अ स्टैंडर्ड वे ऑफ टेलिंग कि हाँ दिस इज़ अ पीस ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रैग। बेसिकली रैग ओवर द इंटरनेट डेटा। अब रैग ओवर एनी टाइप ऑफ डेटा यू कैन क्रिएट। रैग इज रिट्रीवल, जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, एंड देन दिस इज ऑग्यूमेंटेड जनरेशन। अगर ये इसका सपोर्ट नहीं लेता, इन डॉक्यूमेंट्स का सपोर्ट रिट्रीव नहीं करता ये, देन दिस जनरेशन वुडेंट हैव बीन ऑग्यूमेंटेड। दिस इज ओनली ऑग्यूमेंटेड बिकॉज ऑफ दिस रिट्रीवल। ठीक है, तो ये रिट्रीव किया इसने डेटा इंटरनेट पे से, एंड देन यूजिंग वेबसाइट्स, ये वेबसाइट का डेटा है, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट, ये स्टैक ओवरफ्लो, डेव कम्युनिटी, ये सारे वेबसाइट का डेटा रिट्रीव किया। एंड देन उसने जनरेशन को ऑग्यूमेंट कर दिया। ऑग्यूमेंट इज़ बेसिकली नथिंग बट उसको ऑग्यूमेंट इज़ एनहांसमेंट, मतलब उसको एक एक एक्स्ट्रा फीचर दे दिया, एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया, या फिर कुछ भी एक एक्स्ट्रा पावर दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट का यूज़ कर रहा है इसको एक्स्ट्रा जनरेशन के लिए। तो इसको ये होता है रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन। अब मैं दिखाता हूँ कि बनाते कैसे हैं। ठीक है, लैंगचेन के डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा शुरू में अगर बेसिक प्लेन फुल स्टैक या फ्रंट एंड या बैक एंड कहीं से भी आ रहे हो तो, लेकिन एक टिपिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट ये है इसका कि इंडेक्सिंग होता है एक फेज़, और एक होता है फिर रिट्रीवल एंड जनरेशन, जो अभी मैंने एग्जांपल में दिखाया था। ठीक है, परप्लेक्सिटी वाला, तो इसको आपने देख लिया। अब इंडेक्सिंग वाले फेज़ पे आते हैं कि इंडेक्सिंग क्या होता है। इंडेक्सिंग होता है पहली बात तो कि ये ऑफलाइन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस यूजुअली हैपेंस ऑफलाइन। हैपेंस ऑफलाइन, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बिना इंटरनेट के होता है, ये भी इंटरनेट के साथ ही होता है मोस्ट प्रोबेबली, डिपेंडिंग ऑन द यूज़ केस ऑफ कोर्स। लेकिन इसका ये मतलब है कि जब आप रिट्रीव और जनरेट कर रहे हो उस टाइम से पहले ही इंडेक्सिंग हो चुकी है। ठीक है, इन द केस ऑफ परप्लेक्सिटी इंडेक्सिंग इज़ नॉट हैपनिंग बिकॉज वो लाइव डॉक्यूमेंट फेच करके ला रहा है इंटरनेट से। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये उसने इंटरनेट से फेच किया है। ठीक है, अगर आपको अपने प्रोप्राइटरी डेटा पे ये रैग बनाना है तो उस डेटा का आपको इंडेक्सिंग करना पड़ेगा पहले। और ये ऑफलाइन इसलिए बोला है क्योंकि ये जनरेशन, जब आप रैग में एक्चुअली क्वेश्चन, जब आप चैट बॉट में एक्चुअली क्वेश्चन डालते हो तो उस टाइम पे ये ऑलरेडी डेटा एक डेटाबेस में है, ये डेटा। ठीक है, तो इंडेक्सिंग इज़ अ फेज़ जहाँ पे आप अपने पाइपलाइन, एक पाइपलाइन फॉर इंजेस्टिंग डेटा फ्रॉम अ सोर्स एंड इंडेक्सिंग इट। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर आपको अपने ये, आपके पास ये डेटा है, इसके ऊपर आपको ये नॉलेज
आपको अपने एलएलएम को देना है। तो आप इसको इंडेक्स करोगे कैसे? आपने ये डेटा लिया, इसको चंक्स में डिवाइड किया लाइन बाय लाइन। फॉर एग्जांपल एक चंक टिपिकली 1024 टोकन्स का भी हो सकता है या फिर उससे कम या ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन द अप्रोच यू आर टेकिंग। बट मैं बहुत ही सिंपल यहाँ पे रखूँ तो एक चंक ऑफ डॉक्यूमेंट है आपके पास, उसको आपने चंक्स में डिवाइड, सॉरी एक फुल डॉक्यूमेंट है, उसको चंक्स में डिवाइड किया और फिर उसको एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, एम्बेडिंग्स क्या होता है कि ये सपोज़ ये चंक है, आपने एक डॉक्यूमेंट से एक चंक लिया, अब ये कन्वर्ट होगा टोकन्स में। ठीक है, टोकन्स क्या होता है? या तो एक पूरा वर्ड या तो फिर एक सब वर्ड भी हो सकता है, उसका कंपोनेंट्स भी 2 वर्ड में डिवाइड कर सकता है वो। तो टोकन इज़ बेसिकली अ सब वर्ड, यू कैन से। तो इसको वो टोकन में कन्वर्ट करेगा, वो टोकन फिर एम्बेडिंग में कन्वर्ट होगा। एम्बेडिंग क्या होता है? एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही हैवी वर्ड्स हैं। बेसिकली ये है कि इन वर्ड्स को एक मैथमेटिकल एरे में कन्वर्ट कर देगा। एक एरे होता है, उसके बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स। तो 1024 इज़ द डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट अ वेक्टर टिपिकली हैज़। ठीक है, तो 1024 पैरामीटर्स के एक वेक्टर नंबर में वो ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस कन्वर्जन के बाद वो एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करने लायक हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ वेक्टर ऑब्वियसली। तो वेक्टर स्टोर कहाँ करेंगे? वेक्टर डेटाबेस में। अब रिट्रीवल के टाइम पे क्या होगा? द एक्चुअल रैग चेन विच टेक्स द यूज़र क्वेरी, पहले तो हम क्वेश्चन डालते हैं जैसे परप्लेक्सिटी में डाला था, एट द रन टाइम एंड रिट्रीव्स द रेलिवेंट डेटा फ्रॉम द इंडेक्स। इंडेक्स यहाँ पे अपना वो है वेक्टर डेटाबेस। देन पासिस दैट टू द मॉडल, अपने एलएलएम को वो डेटा, फिर वो वेक्टर जब फेच करते हैं उसको अगेन टोकन में कन्वर्ट होता है वो, एंड देन अगेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द चंक, और वी कैन से द टेक्स्ट। ठीक है, तो ये बात है रैग की। अगर इसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए थोड़ा और, या तो इजी डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, तो बताना मुझे। थैंक यू।